वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। वीकेंड के बाद मंडे जो आता है पुरजोश होता है। मेरे लिए तो बहुत पुरजोश होता है। मेरी कोशिश होती है बहुत सारी एनर्जी के साथ आपके सामने शो पर हाजिर हों, क्योंकि जी एनर्जी मेरे अंदर होगी तो डेफिनेटली आप लोग अब शो देख रहे हैं तो आप लोग भी उतनी ही पुरजोश होकर बैठ जाएंगे। अच्छा जी कोई बात नहीं, पूरे दिन की थकान है, अगर सुबह जल्दी जल्दी उठे हैं वो सारे काम और फिर इसके बाद जो चाय का टाइम है थोड़ा सा थकान वाला होता है, लेकिन नहीं जी उसमें भी एनर्जी होनी चाहिए। उतनी ही खुशी जोश और मोहब्बत के साथ हाजिर हैं हम आपके साथ कि जी आपको सिखाएंगे इस हफ्ते भी शानदार और मज़ेदार रेसिपीज़। पर जी उससे पहले वो हमेशा की तरह एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों के साथ कर रही होती हूँ। पता है कभी कभी हम जब नए रिश्ते जब हम बना रहे होते हैं, या कभी दोस्ती का रिश्ता होता है, या कभी दूसरे कोई भी ऐसे रिश्ते माँ बाप के अलावा, क्योंकि माँ बाप के रिश्ते में तो कोई ऐसा डिफरेंस आता नहीं है, या हम बच्चों का और माँ का या बच्चों का बाप का जो रिलेशन होता है उसमें तो ये चीज़ नहीं होती है। लेकिन बाकी की जो और रिश्ते होते हैं ना, उसमें एक वर्ड हम जो कह रहे होते हैं जी माफ़ी ना मांगे, माजरत ना कहें और शुक्रिया भी ना कहें, यानी एक सॉरी और जो थैंक यू के जो दो वर्ड्स हैं ना, कहते नहीं होने चाहिए। पर एक्चुअली में मुझे लगता है कि कभी कभी ये सॉरी और थैंक यू आपके बाकी के ये जो रिलेशन है ना, ये बच्चों का माँ बाप के रिलेशन छोड़ के, इनमें ज़रूरत आपको पड़ रही होती है। आपको कहीं कहीं सॉरी भी करना पड़ रहा होता है और कहीं कहीं थैंक यू भी करना पड़ रहा होता है। और यही वो दो वर्ड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर आपने ये वर्ड्स यूज़ किए तो कहीं रिश्ते को संभाल लेते हैं, वरना रिश्ता टूटने में, ख़त्म होने में, दूरियां आने में और कुछ डिफरेंट इमोशंस होने में कुछ देर नहीं लगती है। तो ये वर्ड्स अगर आप बोलेंगे तो इससे कोई ज़बान को तकलीफ़ नहीं होनी है। कहने वाले को तो कह देता है इंसान के ना बोलें, लेकिन ये अंदर से बड़े जो है ना फीलिंग्स रखते हैं ये दोनों वर्ड्स, तो इनको कहना चाहिए। हम आम जिंदगी में भी सॉरी थैंक यू अमूमन कह रहे होते हैं, तो फिर उन रिश्तों के साथ क्यों ना कह लें कि जब आपको लगता है कि उनमें बेहतरी आ सकती है, वो कहीं टूटने से बच सकते हैं या कुछ गड़बड़ होने से रुक सकती है। तो ये सॉरी थैंक यू कहने को छोटे से वर्ड लेकिन मीनिंगफुल हैं, बहुत भरपूर भारी वर्ड्स हैं। कहिए अदा करने में कोई वो नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं अरे मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों सॉरी करूं, तो नहीं, कर लेना चाहिए। एक ना एक को तो पहल करनी है, कर लेंगे तो क्या है, कुछ नहीं होता, कर लीजिए। चलें जी आते हैं रेसिपीज़, हफ्ते की भरपूर रेसिपीज़। इस पूरे वीक को भी समीना अपा ने बनाया है बहुत शानदार आप लोगों के लिए। क्या है इब्तिदा आज की रेसिपीज़ का, किससे हम कर रहे हैं, उसके लिए चलते हैं, पूछते हैं आपा को। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैंने इतने हाथ लगाए ऐसे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वीकेंड अच्छा गुजरा? सर्दी बिल्कुल है तो लग रही थोड़ी सी। अच्छा है। अच्छा, मज़े की बात ये कि मुझे सर्दी का मौसम लगता भी बहुत अच्छा है और मुझे लगती भी बहुत है सर्दी। अच्छा मैं भी उनमें से, सर्दी भी बहुत लगेगी, गर्मी भी बहुत लगेगी, तो ये पता नहीं कैसे है हम ये बिल्कुल ना। तो बहरहाल और ठीक ठाक गुजरा वीकेंड। आप बताएं, आपका के पास ना वीकेंड को मैं बताती हूँ क्या काम होते हैं। फलां जगह से बर्तन वो मैंने पैक करके रखे, वो निकालूंगी इस हफ्ते, कुछ ऐसी चीज़ करूंगी, ये करूंगी, ये खाना। कोशिश होती है कि जाहिर है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको बेहतर करने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो काम हमारा अच्छा हो जाए और उस पर हम पूरी तवज्जो दें, क्योंकि जाहिर है हम इस काम की ही वजह से पहचाने जाते हैं लोगों को, तो ज़रूरी है कि हम इस पर मेहनत करें थोड़ी सी ना। और आपने जो बात कही कि शुक्रिया और का लफ्ज़ इस्तेमाल करना और सॉरी का, ये वाकई हम बच्चों को शुरू से आदत डालें ना। कभी ऐसे होता है कि दो बहन भाई लड़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं क्या सॉरी कहना ना, लेकिन नहीं, होना चाहिए। या किसी बहन भाई ने कोई चीज़ दी है या किसी बड़े ने चीज़ दी है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाहे माँ ने कोई चीज़ दी है तो हम लोग फ़ौरन ही कहते हैं ना कि भाई हाँ से थैंक यू, बच्चों को ये कहा जाता है, तो ज़रूर बच्चों को ये आदत डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आगे वाली आने वाली ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मियाँ बीवी का रिलेशन भी ऐसा होता है, इसमें भी अगर आप करें, वरना तो लोग कहते हैं। पता है होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा किसी से सॉरी कर लेंगे तो उससे कुछ भी आपका हर्ज नहीं होता, बल्कि चीज़ें आगे की अच्छी और बेहतर हो जाती। ये हम लोग कम सोचते हैं ये चीज़ें, लेकिन होना चाहिए तमाम चीज़ें ना। बहरहाल प्रोग्राम को शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ बनने वाली हैं, आज आपको बताते हैं। पहले तो हम करेंगे सबसे सलाम दुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? यकीनी तौर पे बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा सा वीकेंड आपने सेलिब्रेट भी किया होगा और अच्छा दिन गुजारा होगा आपने, मज़ा आया होगा आपको डेफिनेटली। और ज़ाहिर है अगर कामकाज है तो अच्छी बात है, कामकाज होना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी ये कि सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि इसमें सुस्ती बहुत आ रही होती है, दिल चाहता है कि लिहाफ या कंबल से हम बाहर ना निकले, लेकिन देर तक सोते अच्छा, मेरे साथ ये उल्टा होता है कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जो है ना बहुत जल्दी मेरी आँख खुल जाती है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और वीक डेज में दिल चाहता है कि जी भाई ज़रा देर तक सो ले।
बहरहाल ये हम लोग की नाशुक्री है ना दरअसल बात सारी। तो आज प्रोग्राम में हम बना रहे हैं ज़बरदस्ती 2 चीज़ें, ठीक है ना, नहीं बल्कि 3 चीज़ें हम बनाएंगे। एक तो बनाएंगे सुप्रीम पिज़्ज़ा कैसरोल बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर, चूँकि हमारे साथ नसीम मसाले मौजूद हैं, तो वहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कौरमा, चिकन का कौरमा बनाएंगे। और ये चिकन का कौरमा मैं बोनलेस चिकन से बनाऊंगी, लेकिन आप इसको बोन वाली चिकन से भी बना सकते हैं। इस मसाले का इस्तेमाल कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे सुप्रीम अच्छा, इसके अलावा एक और क्विज़ की एक रेसिपी है, एक ड्रिंक बनने जा रही है पिना कोलाडा की, कैसे बनेगी ये भी आप देखिएगा। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम पिज़्ज़ा कैसरोल जो हम बनाने जा रहे हैं, कैसरोल के मुतालिक बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा ये था कि कैसरोल क्या चीज़ है, बल्कि मुझे किसी ने पूछा ये कैसरोल क्या रेसिपी है। ये कैसरोल एक रेसिपी नहीं है, बल्कि ये एक डिश का नाम है। डिश यानी कि वो डिश जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, यानी शीशे की होती है, लेकिन क्या है कि उसके ऊपर कवर मौजूद होता है। हमारे यहाँ चूँकि अवन में कुकिंग का बिल्कुल भी रिवाज नहीं है, हम लोग नहीं बनाते, लेकिन कैसरोल जब बनाते हैं, ये हम कोई भी चिकन बनाते हैं उसके अंदर कुक करते हैं, या और मटन बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, तो उसको कवर करके किस तरीके से हम बनाते हैं वो चीज़ कैसरोल कहलाती है। तो आप लोग जहन में रखिएगा, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं कि कैसरोल आपकी समझ में ना आए, आसान सी चीज़ है बिल्कुल भी। लेकिन क्या है कि ये डिश का नाम है कैसरोल, यानी ट्रांसपेरेंट डिश। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि हम लोग जब डिश में कोई भी चीज़ बेक करते हैं तो उसको खुला बनाते हैं। खुला बनाने से क्या होता है कि आपकी जो चीज़ बनाई जा रही है वो ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए आपने करना ये है, कैसरोल डिश आराम से बाज़ार में मिल जाती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की लीजिए। लेकिन जो कि कैसरोल अगर हम बनाते हैं जैसे चिकन से हम बनाते हैं, तो उसको गलने में टाइम लगता है, तो इसीलिए उसको अगर हम कवर करके बनाएंगे तो ज़ाहिर टाइम भी लगेगा, और दूसरी बात है उसकी क्वालिटी का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आओगे, लेकिन मज़ीद समझाने के लिए मैं कैसरोल डिश अपने साथ लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरीके से जो है जनाब हम कैसरोल जो है डिश बाज़ार से ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट में जाइए आपको इजीली मिल जाएगी। तो कैसरोल डिश पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसको तरह यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा ऐसे भी हटाते हैं। ये देखें जी, ये है कैसरोल डिश। अब क्या है, ये देखें जी, ये डीप डिश आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कि शायद इसमें हम निहारी या पाई निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर जैसे हम चिकन है, कोई चिकन रोस्ट करते हैं, तो उसका क्या होता है कि चिकन इसके अंदर पूरी आ जाती है। हम इसको जब कवर करते हैं तो इसकी जो लिड है उसकी वजह से ये पूरी चिकन आराम से कवर हो जाती है, कहीं से भी बाहर नहीं निकली होती। अमूमन हम क्या होता है एल्युमिनियम फॉइल वगैरह लगा देते हैं, तो वो सही नहीं रहता। तो कैसरोल डिश इसी तरह की होती है। आप कभी मार्केट जाएं तो आपको इस तरह की मिलेंगी, और इसमें चूँकि हमारे यहाँ कुकिंग नहीं होती है तो हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे अमूमन अवन इलेक्ट्रिक के होते हैं। इलेक्ट्रिक अवन में क्या होता है थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम नहीं बनाते। तो हम जो छोटी मोटी बेकिंग है, जैसे मैं आज बनाऊंगी, मैं सुप्रीम पिज़्ज़ा कैसरोल बनाऊंगी। अब मैं इसको बना के, मैं इसको कवर करके अगर उसमें अंदर बेक करूंगी, तो आप यकीन करें कि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये हम इसमें इस्तेमाल करें पास्ता की कोई भी डिश अगर हम खुली हुई बनाते हैं तो आप यकीन करें कि बिल्कुल वो सही नहीं बनती, कॉर्नर उसके सख्त होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं कवर के बनाऊंगी तो एक तो ये इसके अंदर मॉइस्चर भी रहेगा, और दूसरी डिश अच्छी बनेगी। तो आई एम श्योर कि ये थोड़ा सा आपके जहन में कैसरोल के मुतालिक जो चीज़ थी वो आपके क्लियर हो गई, क्योंकि ये डिश मैंने आपको दिखा दी, मैंने आपको बता दिया। वैसे सिंपल इसका जो एक होता है ना लफ्जी मतलब, वही होता है कि शीशे की ढकने वाली डिश। ठीक है ये हाँ। तो बहुत आसान कर दिया आपने। मैंने कि देखिए अभी क्या मुश्किल है इससे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ। अभी कि कैसरोल हम डिफरेंट तरीके के बनाते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट कैसरोल भी बनाते हैं, जिसमें कि हम बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, उसको कुछ क्रीम से कुछ चीज़ से हम उसको डेकोरेट करके उसको हम थोड़ी देर के लिए बेक करते हैं। हम ब्रेड पुडिंग्स बनाते हैं, तो भी हम कैसरोल डिश में आराम से बना सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आपके जहन में जो एक कैसरोल का थोड़ा सा कुछ लोगों के जहन में चीज़ थी, मैंने बहुत आसानी से बिल्कुल क्लियर कर दी कि सिर्फ सिंपल ये डिश है। इस डिश का नाम कैसरोल है। कैसरोल कोई रेसिपी हरगिज़ भी नहीं है। ठीक है, तो हम चूँकि इसके अंदर बना रहे हैं तो ज़ाहिर नाम से भी एक अच्छा असर पड़ता है। अब आप सोचेंगे ओहो इतनी सी आसान सी चीज़ का नाम कैसरोल है, तो आपको समझ में आ जाएगी और आप आसानी से उसको फॉलो भी कर सकेंगे। तो मैं इसको यहाँ से हटा लेती हूँ। इसका लिड ऐसा अच्छा खासा है कि उसे भी आप एज ए डिश को यूज कर सकते हैं। एज ए डिश मैं करती हूँ अपने ऊपर घर वाला में। भी पोर्शन ऊपर वाला भी मैं कर लेती हूँ अच्छा। कभी कभी। जी बिल्कुल इसी तरह से करती हूँ कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बनानी हो तो मैं इसमें हमेशा कर लेती हूँ, बड़ी अच्छी बेक हो जाती है। ठीक है जी, चलो जी वही बहुत सारा बातें हो गई, लेकिन अब चले काम करते हैं, कोई मसला नहीं, ब्रेक के बाद बता देंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ मैंने मान लिया।
शुक्रिया। चले जी, अभी तक तो कुछ नहीं स्टार्ट किया, लेकिन ये सुप्रीम पिज्ज़ा कैसरोल ये कैसे बन रहा है, कैसरोल के बारे में तो जान लिया, बाकी सुप्रीम और पिज़्ज़ा रह गया। ये पूछ लें ज़रा ये कैसे होगा। फिर है जी नसीम मसाले, जो कि बहुत ही शानदार मसाले हैं हमारी ज़िंदगी में, न जाने 1947 से क्या मैं पाकिस्तान के बाद से हमारी लाइफ में आ गए। सही खानों के जायकों को इंट्रोड्यूस कराया नसीम मसालों ने। एक्चुअल सही रेसिपी क्या होनी चाहिए, सही जायका, मज़ेदार वो अरोमा जो आप फील करते हैं वो अपने खानों में लेकर आ सकते हैं नसीम मसालों के साथ। इससे भी एक शानदार रेसिपी हम तैयार करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। यहाँ पर बन रहा है प्रीमियम पिज्ज़ा कैसरोल। कैसरोल को बहुत डिटेल में ब्रेक से पहले आपने क्लियर कर दिया है। आ जाते हैं रेसिपी पे। बिल्कुल जनाब, रेसिपी पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है पहले वाइट सॉस बनाने के लिए, जो मैं नहीं बना रही, मैं बाद में बनाऊंगी। पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ तेल ले लेते हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसको वहीं पर रख दीजिएगा। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। ये प्याज है, एक छोटे साइज़ की हमने प्याज ले ली, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये डाल दी इसके अंदर और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये फ्राई होगा तो इसके अंदर मैं क्या चीज़ डालूँगी, मैं इसके अंदर जैसे मेरे पास ये रखे हुए हैं ये सॉसेजेस जो मैंने चॉप कर लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास मौजूद है मशरूम्स हैं, इसके अलावा पेपरोनी है। ये तमाम चीज़ें डालेंगे, साथ ही ये कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, और साथ ही हमारे पास है जनाब इसका जो जायके को बढ़ाएगा वो है मेरे पास ये जनाब टिक्का चिकन चंक्स। ये ज़बरदस्त है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तो आप देखिए कितना को मज़े का इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैं यहाँ रखती हूँ। इतने काम के चंक्स हैं, अब आप सोचिए ये कितनी रेसिपीज में जा सकते हैं। मोन सलवा ने वाकई, मैं कहती हूँ, लाइफ आसान की। अरे वाकई ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ना। सैलेड में आपने यूज़ किया था इसको, बिल्कुल। अब ये इंशाल्लाह इससे मैं और भी चीज़ें आपको बनाना सिखाऊंगी। कुछ सैंडविचेस वगैरह भी मेरी इसमें है पाइपलाइन में, मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी। यानी इसको हम काफ़ी थोड़ा सा इसके अंदर हम लहसुन भी डाल देते हैं। ठीक है ना, ये गैस में लहसुन, थोड़ा लहसुन हम डालेंगे सॉस के लिए। ये मैं बचा के यहाँ पे रखूँगी। हल्का सा इसको हम सौते करेंगे। जैसे ही हो जाता है तो मैं इसमें चीज़ें डालना शुरू कर देती हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्वांटिटी हमने हाफ कप रखी। हाफ कप मेरे पास सॉसेजेस हैं, ठीक है ना, 3 ले लीजिएगा आप बड़े साइज़ के। इसके अलावा मशरूम्स हैं, ये चॉप किए हुए हैं, पेपरोनी आप जितना दिल चाहें, लेकिन आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। इसके अलावा हम इसमें मोन सलवा के डालेंगे 3/4 कप क्या है ये चिकन टिक्का चंक्स ना, ये ऐड करेंगे। शिमला मिर्च डालेंगे और उसके बाद में इसके अंदर ये सॉस, पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास मौजूद है, ये डालूंगी और साथ ये पास्ता डालेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया, बस तो ये हो गया, बस फ्राई हो गया। अब मैं इसमें चीज़ें डालना शुरू करती हूँ। ये गए इसमें सॉसेजेस, इसके अलावा गए इसमें ये मशरूम, तो हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं वरना नीचे वाला जलना शुरू हो जाएगा। मशरूम चले गए। अब डालेंगे हम इसमें ये शिमला मिर्च, ये इसमें शिमला मिर्च। ठीक है जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये सॉस, पिज़्ज़ा सॉस। ये गया तकरीबन 1 कप पिज़्ज़ा सॉस। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ इसकी रेसिपी, आई एम श्योर कि आपके पास होगी, नहीं है तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं किसी दिन आपको बता देती हूँ। ये गया पार्मेसन चीज़, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 1 टेबल स्पून। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मत डालिएगा। ये चला गया। अब चूँकि मेरे पास ये ज़बरदस्त से टिक्का चंक्स मौजूद हैं तो ये डालेंगे इसके अंदर। ये तकरीबन मोन सलवा के टिक्का चिकन चंक्स। ये देखें क्या शानदार से यहाँ पर चंक्स प्रॉपर। ठीक है ना, बस आपने निकालना है, डालना है किसी भी रेसिपी और इसका साइज़ कितना प्रॉपर है ना कि बड़े आराम से ये खाने में आ जाएगा, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। और बहुत अच्छा सा टिक्का का फ्लेवर आपको इन चंक्स में मिलेगा चिकन के, जो कि देखिए कितना कोई ज़बरदस्त सा होना शुरू हो गया माशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है, अब इसमें हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा काले मिर्च, ठीक है ना, कुटी हुई काले मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी, ये चली गई। अच्छा, थोड़ी सी आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ करने जा रही हूँ। ये की थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून से, ये थोड़ा सा कम था तो ये मैंने डाल दिया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ये मेरे पास पास्ता जो बॉईल हुआ हुआ रखा हुआ है, जिसको मैं तफसील आपको बता दूँगी कि हमने कैसे बॉईल किया, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। एक काम करूँगी कि ब्रेक टाइम में इसको बस मिक्स करूँगी,
इसको मैं चूल्हे से हटा देती हूँ और वाइट सॉस करेंगे हम यहाँ पे। चलो जी, ठीक है। अच्छा जी, वाइट सॉस की जो इंग्रेडिएंट है वो आपको बता देते हैं मेरे पास। हाँ चलें, अभी मिक्स कर रही हैं। ये है बटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने बटर ले लिया। इसके अंदर शामिल करेंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ही हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। ठीक है, ये चला गया इसमें मैदा, ठीक है ना। और ये हम आप देखते हैं कि हमने वाइट सॉस अभी मुझे लगता है पिछले वीक ही हमने आपको किसी चीज़ में बनाना सिखाया, और हमेशा जब भी बनाएं तो आप इसको अगर विक्स से बनाएंगे तो बेहतरीन रहेगा। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है क्या चीज़, मेरे पास दूध मौजूद है। 1 कप दूध है और आधा कप मेरे पास यहाँ पे क्रीम है, यानी आप 100 ग्राम आप क्रीम के ले सकते हैं। ये इसके अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे और साथ ही थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। अब पार्मेसन चीज़ आप इसमें भी डाल सकते हैं, पार्मेसन चीज़ आप उसमें देखें जाएगा उसी में ही। वाह, आपने तो बहुत अच्छा कर दिया। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है दिखने में ना। मैंने कहा मिक्स हो जाए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं मिक्स करती जा रही थी। चले जी, ये हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर बस ज़रा सा ये बबल्स जब बढ़ना शुरू हो जाए ना, तब आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आप इसमें दूध और क्रीम शामिल करेंगे तो आपका जो सॉस बनेगा ना वो लम्पी नहीं होगा, यानी लम्प्स नहीं आएंगे उसके अंदर। चलो जी, ये हो गया। अब मैं बंद कर देती हूँ। सही है जी, मैंने बंद कर दिया और अब मैं विस्क भी ले लेती हूँ। और मिर्च डालेंगे, विस्क है, ये है। चलें, इसमें सिर्फ मैं नमक शामिल करूँगी, आप चाहें तो इसमें काले मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, हम ऊपर से डालेंगे। ये गैस में दूध, ठीक है ना, डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठंडे को ही आपने, ये ठंडे से मिला दी कि चूल्हा बंद करके करना है। ये हो गया। अब मैं इसमें क्रीम शामिल करने जा रही हूँ। देखें ये मिक्स हो रहा है। अच्छा, एक काम करेंगे कि हम इसको डिश में निकालेंगे, अपनी इसी डिश में निकाल लेते हैं और उसके बाद बाकी इसका क्या करेंगे ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। यहाँ पर ये गया और साथ ही ये गई इसमें क्रीम, ठीक है ना। क्रीम 100 ग्राम यानी हाफ पैकेट, ये 200 ग्राम का होता है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और अब मैं चूल्हा ऑन कर लेती हूँ, ठीक है ना। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट हमारी ये रेसिपी जो बेहतरीन हो रही है। पिज़्ज़ा अच्छा, कैसरोल, अभी मेरे पास ये यहाँ पर सॉसेज, ये पेपरोनी। पेपरोनी है, तो पेपरोनी ऊपर से डालेंगे, कुछ हम इसमें ही शामिल कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा ब्रेक से आने के बाद हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है, सर्विंग डिश में डालेंगे। बस ये सॉस आपके सामने बन चुकी है, इसमें क्रीम डाला है, बस ये थोड़ी सी थिक होगी एंड देन ये रेडी है। क्रीम डाल दी, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक तकरीबन 2 पिंच के करीब, यानी ½ टीस्पून इसमें नमक चला गया, ठीक है। बस ये हो गया। तो यहाँ सॉस ये तैयार, वाइट सॉस बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी रेडी हो गई। और यहाँ जो सुप्रीम पिज़्ज़ा कैसरोल है, इसमें हमने डाले मोनसलवा के टिक्का चिकन चंक्स, जो कि बहुत ही शानदार हैं। आपको मालूम है मोनसलवा ने लाइफ यूँ आसान कर दी कि हमारे सामने इतनी सारी प्रोडक्ट्स ले आए हैं जो कि प्रीमियम सुप्रीम क्वालिटी की जो है चिकन के साथ तैयार करते हैं और इनके टेस्ट लाजवाब हैं। एक ही प्रोडक्ट से आप ढेर सारी रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं, ना सिर्फ कि ये कि जस्ट आपने निकालना है एंड देन फ्राई करके सर्व करना है, बल्कि इनसे बड़ी बड़ी शानदार रेसिपीज़ आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं, वो भी मोनसलवा की प्रोडक्ट्स के साथ। तो ले आएँ अपने घर पर और जी आप खुश हो जाएंगे रेसिपीज़ को तैयार करके। अच्छा जी, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं तो एक अच्छी सी अनाउंसमेंट है, वो शेयर करेंगे आपसे। हम कर रहे हैं मुलाकात कहाँ, वो बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओह जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं, इतनी मजे की रेसिपी यहाँ तैयार हो गई। अच्छा, ब्रेक से पहले व्हाइट सॉस हो रहा था, व्हाइट सॉस बना था, ठीक है ना। एक तरफ व्हाइट सॉस में हमने सिर्फ नमक शामिल किया था, हमने कोई चीज़ उसके अंदर नहीं डाली। व्हाइट सॉस मैंने पूरा डाला, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ उसके ऊपर डाला, बाकी पेपरोनी और ये आप देख रहे हैं कि ब्लैक ऑलिव जो थे वो हमने इस तरह से डाल दिए। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें हमने इसमें डाली। इसको हम कवर करते हैं, आज आपको हम इसमें ही बना के दिखाएंगे, ठीक है जी। ये मैं डालने जा रही हूँ अवन के अंदर। अवन हमारा जो है वो प्री हीट है, तो मैं अवन में इसको डाल देती हूँ। 180 डिग्री पर अवन है और इसको ले जाते हैं बिस्मिल्लाह से। चले जी, ये चला गया। अब इसको देर के लिए ये अंदर ये बस इतनी देर तक के लिए कि इसका चीज़ मेल्ट हो जाए। मीट देखिए, आप कैसरोल डिश में जब बनाएंगे ना, तो चीज़ आपका कभी भी सख्त नहीं होगा। आप ये भी देखिएगा, बहुत अच्छा सॉफ्ट रहेगा, जो आपको खाने में मज़ा आएगा। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। बेक का इंतजार ही नहीं किया ना, मैंने कहा दे दें इधर ही व्हाइट सॉस और वो चीज़ बस ऊपर नहीं डलवाई, क्योंकि वो मेल्ट होनी थी, वो इधर हो नहीं सकती थी।
लेकिन इतना टेस्टी बना है। थैंक यू, चले बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगा। जूसी, मजे का फ्लेवर वाला, और ये पूरा बहुत ही सॉसी है, वेरी टेस्टी। good, मोज़रेला के चिकन टिक्का चंक्स हैं इसके अंदर, तो और भी बहुत मज़े का बन गया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने घी डाला, ठीक है ना। मेरे पास चूँकि मैं नसीम मसाला यूज़ कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है कोरमा मसाला। तो अभी ज़रा लाइएगा, ठीक है, वो आप लेकर आइए, ठीक है आपके पास है? अच्छा, आगे पड़ा हुआ ये। अच्छा, एक काम ये है, देखिए जी, हमने घी जो है हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया। अब मुझे थोड़ा सा स्पून चाहिए, आप ज़रा सा दही कर सकती हैं, फेंट लीजिएगा। अच्छा, अब मैं काम करूँगी, डायरेक्टली इसके अंदर चिकन को शामिल कर दूँ। इससे क्या होगा कि हमारा कोरमा जो है बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और ये चूँकि मेरे पास बोनलेस चिकन है, 1/2 kg बोनलेस चिकन, इसको हम थोड़ा सा जी, और क्या इसमें ये अदरक और लहसुन, आप चाहें तो मसाला भी पहले भून सकते हैं, लेकिन चूँकि इतना इंस्टेंट नसीम मसाला हमारे पास मौजूद है, आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें ना जनाब, गया इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला चला गया। इसके अलावा मैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर, ये चलेगी, ये दोनों चीज़ें तो चलेगी। अब मैं ये दही जो है ये इसके अंदर डालूँगी। दही हम नहीं, आपने बस वो मेरा चम्मच चलाना लाजमी थी आप अपने तौर पे, तो मैंने बड़ी जान ना गई थी। अच्छा, बस मैं एक बात बताऊं कि जो काम करने वाले खुद लोग होते हैं ना, उनको ये होता है कि भाई पता नहीं ये सही हुआ है कि नहीं। हालांकि ये चीज़ गलत है, होना नहीं चाहिए। मैं बहुत करती हूँ इस तरह से, जबकि सही नहीं है ये चीज़। अच्छा जी, नसीम का कोरमा मसाला आ जाए जी, ये बड़ा शानदार है। अब आप देखिएगा, ये हमारी लाइफ में हमें 1947, देखें, सोचें ज़रा, पाकिस्तान, क्या मैं पाकिस्तान के बाद से सबसे पहला मसाला ये नसीम मसाले, जो कि हमारे खानों में सही जायका, टेस्ट, फ्लेवर, अरोमा इंट्रोड्यूस कराए, खाने की असल लज्जत पहचानी हमने नसीम मसालों से हैं, क्योंकि इनकी तमाम देसी मसाले जो कोरमा, बिरयानी और फिर निहारी, ये ऐसे मज़े के मसाले और खाने हैं जो कि हमारी दावतों के होते हैं। ये मैंने आधा पैकेट डाल दिया इसमें, और बाकी का ये जो दही रह गया था ये भी डाल देते हैं। आप सोचे, ओहो, आप अभी आपको खुशबू आना शुरू हो गई, बहुत बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो गई, जबकि मैंने अभी तक इसको मिक्स नहीं किया है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये मैंने आधा पैकेट डाल दिया इसका अंदर। ये देखें, एक्चुअली नसीम मसाले बड़ा अच्छा, ये देख रहे हैं सील्ड पैक इन्होंने किया हुआ है कि मैं स्मेल कर सकती हूँ। आपने जस्ट कट ही किया था और मैं सोच रही हूँ कि कट करने के फ़ौरन बाद से ही पैकेट में से आपको खुशबू मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर प्रिजर्व करके रखिए। देख रहे हैं तमाम कितना कोई मतलब इसकी शक्ल बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा इसका कोरमा मसाला है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आई है। अब मैं इसको थोड़ा सा, मैं इसको इसका मसाला बढ़ाने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून फ्राई की हुई तली हुई प्याज आप ले सकते हैं। एक बड़े साइज़ की आप प्याज लीजिए, उसको फ्राई करें और पीस के इसमें डाल दें। ड्राई फॉर्म में पीसें ज़्यादा बेहतर है। चले जी, ये मैं इसमें डाल दिया और मैं तो भाई वो हो गई कि कितना कोई बिल्कुल। आप देखें कि हम लोग डालते हैं ना, जैसे देगी, वो हमें कोरमा बनाना है तो देगी लाल मिर्च, अब हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली, लेकिन बेहतरीन हमारा कोरमा जो है वो तैयार हो गया। अब मैं इसमें आधा कप पानी डालूंगी और दम पे छोड़ूंगी। अरे बस सोचिए कितना आसान हो गया ना ये करना। कोरमा तो सेकंड्स में बना दिया, मिलकर तो मैं कह ही नहीं सकती। अब आप सोचें, चिकन आपके पास थी, चिकन क्योंकि ऐसा मीट है जल्दी गल जाता है, और यहाँ पे मैंने बोनलेस ली थी। अब आप देखिएगा कि कितनी इंशाल्लाह शानदार शक्ल आप देखेंगे, रेड शक्ल बहुत ही जो कोरमे की, ऐसा होता है ना कि दिल चाहता है कि बहुत ही अच्छा सा लाल सा देगी स्टाइल हो, तो ये बिल्कुल देगी वाला बनेगा। इसको मैं कवर कर देती हूँ, ठीक है जी, और मैं कवर करके और मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ दूँगी। दम पे छोड़ूंगी, चिकन थोड़ी गल जाएगी। अब आप देखें कितना अच्छा इसके ऊपर आना शुरू हो गया। कलर के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, ना कोई कश्मीरी देगी मिर्च के जिससे जी हम कहें कि कोरमे का कलर बड़ा अच्छा होना चाहिए। खुशबू इतनी बेहतरीन है, ये हमें आ रही है खुशबू। आप लोग जनाब ज़रूर बनाइएगा इसको ना, बेहतरीन सा ये कोरमा जो ये आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिसमें आज भी नसीम मसाले ही इस्तेमाल होते होंगे, जो बहुत ही शानदार हैं आपके सामने। आप देखें और फिर इससे ड्रिंक्स आप बनाएं, क्योंकि क्विज़ हमारी पता नहीं, जब से आँख खुली मुझे याद है कि मैंने क्विज़ ज़रूर देखा है। वो एक हरा शरबत और एक लाल शरबत, और स्पेशली रमज़ान और मुबारक में इफ्तार अधूरी होती थी इसके बगैर, इनके बगैर, कि ये तो ज़रूरी है। लेकिन आज हम जो बनाने चाह रहे हैं पीना कोलाडा, जो आप रेस्टोरेंट में जाके पीते हैं और बहुत आपको लगता है बहुत ही महंगी होती हैं। और रेस्टोरेंट से कोई चीज़ मुझे याद आई। ओह यस, रेस्टोरेंट से ये याद आया है कि दी लाउंज रेस्टोरेंट में मैं और समीना आपा आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए।
मैं तो हाँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो Excited रही हूँ कि जनाब बहुत अच्छा लगता है कोई ऐसी उनके जो वहाँ हम जाएंगे, वहाँ पे लोग भी होंगे, मिलेंगे जुलेंगे उनसे। तो आप तमाम लोग भी वहाँ पर आइएगा ताकि हमारी आपकी मुलाकात शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक और हमारी आपकी मुलाकात हो सके। ये कश्मीर रोड पर है। तमाम लोगों को बता दें एड्रेस, कश्मीर रोड पे दी लाउंज रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आके आप लोग मिल सकते हैं। शो करते ही हम भाग रहे हैं दी लाउंज रेस्टोरेंट में, 7 बजे तक हम वहाँ पर होंगे। आप लोगों तमाम कराची वाले, क्योंकि कराची में मौजूद है, तमाम कराची वाले ज़रूर आइएगा। हम आपसे मिलने के लिए हम भी बेताब हैं, क्योंकि हम सिर्फ कैमरे को देख रहे होते हैं, आप एक्चुअली हमारी शक्लें देख रहे होते हैं। फिर हमारा दिल करता है हम भी आपको फेस टू फेस मिलें और आपसे बहुत सारी मोहब्बतें समेटें। तो दी लाउंज रेस्टोरेंट में कल आपके साथ होंगे हम इंशाल्लाह। और यहाँ तो कोरमा तो मुझे ऐसा दिल चाह रहा है कि जल्दी से हम शीर महल मंगाएं और यहीं पे ये देखें। अच्छा, वो शादियों में आती है ना कोरमे की बहुत जोरों पे खुशबू। आप देखें इसकी शक्ल, आप चेक करें, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये जो ख़ास बात होती है ना कोरमे की, देगी कोरमे की, दानेदार ज़बरदस्त सा ये कोरमा जो है हमारा तैयार हो गया। 5 मिनट में इसको दम पे रखूँगी और फिर इसके बाद हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त एक ड्रिंक बनने जा रही, तो कहीं मत जाइएगा। यस, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास कि जी रेस्टोरेंट में जाके आप इतना बड़ा अमाउंट देकर जी वो ड्रिंक आप पी रहे होते हैं, लेकिन आज बहुत ही ख़ास, ईजी और क्विक करके पीना कोलाडा कैसे बनेगा वो बताएंगे। बेक जो करने के लिए रखा है वो उसको देख अभी। हाँ, मैं इसको ठीक है, आप कह रही हैं, मैं एक नज़र देख लेती हूँ। वो कैसरोल जो सुप्रीम पिज़्ज़ा कैसरोल है, बस ये 5 मिनट में तैयार होने वाला है। ऑलराइट, तो उसका भी ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह वो यहाँ पर होगा। सुप्रीम पिज़्ज़ा कैसरोल फिलहाल तो मैं एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में मौजूद है। मैं इसे ब्रेक में ट्राई करती रहूँगी, खूब अच्छे से मज़े लेके एंजॉय करती हूँ। आप लोग जाइए ब्रेक पे, फिर हम जल्दी से आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। जी वेलकम बैक। और मैं सोच रही थी आपको पहले टेबल दिखाऊं, लेकिन क्या करें, पहले रेसिपी जान लें, बाद में दिखाते वो तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे थोड़ा अच्छे से ही दिखाएं, लेकिन पहले आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। वाकई वो इतनी ज़बरदस्त ही दोनों चीज़ें, क्योंकि हमने पिज़्ज़ा कैसरोल जो था वो हमने निकाल के रख लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही करना है कि चीज़ मेल्ट हो जाए, क्योंकि उसको हमने डाला था गरम गरम, हमने जो सॉस बनाया था उसके ऊपर डाला था, तो हमें सिर्फ इतना करना है कि मेल्ट हो जाए। क्योंकि चीज़ को ज़्यादा अगर आप बेक कर देते हैं उससे क्या होता है, कलर लाने के चक्कर में अमूमन हम कर देते हैं, उससे क्या होता है पास्ता आपका ड्राई हो जाता है। अब आप देखिएगा मैंने उसी डिश में किया है, कवर करके किया है। अब अच्छा ठीक है, तो अभी हम उसको खोल के भी आपको दिखाएंगे कि कैसा बनाना। अच्छा जी, आ जाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से पीना कोलाडा। पीना कोलाडा के इंग्रेडिएंट क्या है ये पहले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लेंगे आइस, ठीक है, क्विज का ही आप ड्रिंक क्विज का लेंगे। अच्छा, इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ ज़बरदस्त सा ये कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क हमने 1 कप ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे, यहाँ पर मेरे पास पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल डाल देते हैं इसके अंदर, ये चले गए। और लेंगे हम कुछ बनाना ताकि इसको थिक सा बनाए हम, और कुछ तो डिफरेंट भी हो जाएगा। हाँ, डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा ना, तो ये मैं भी डाल रही हूँ इसके अंदर है। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग बनाइएगा ज़रूर। ये गया 1। और जी इसमें एक्चुअली फ्लेवर जो सारा आएगा इसमें जो पीना कोलाडा का वो आएगा क्विज के ये पाइनएप्पल ड्रिंक्स हैं। ये वो ड्रिंक्स हैं जो हम बच्चों को अमूमन दे रहे होते हैं। ये फ्रूट ड्रिंक्स हैं जो डिफरेंट फ्लेवर्स में हैं। पाइनएप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है और बहुत शानदार हैं ये। तो ये मैं पाइनएप्पल हेल्दी ड्रिंक्स ना सिर्फ के बच्चों को ऐसे दे बल्कि प्रॉपर रेसिपी बना के भी दे सकते हैं, जो आप देखिए कितनी क्विक है। आपके पास ये मौजूद है क्विज का पाइनएप्पल, तो आप फटाफट बना सकते हैं। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा सा इसका आ गया, ये गया। अच्छा, एक और डाल लें या एक ही से बना लें? आप बताइए, एक और भी है हमारे पास अगर आप अच्छा, तो मैं दे इसमें हम डालेंगे कुछ आइसक्रीम। आइसक्रीम का, वनीला आइसक्रीम का 1 स्कूप हमने इसमें डाल दिया। दे रही हैं आप? जी दे देती हूँ, आपने बोले ये लीजिए। कोई इसका एक और हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम 2 ग्लास बना रहे हैं, फ्लेवर मज़ेदार सा आ जाए। कोई इसका ये पाइनएप्पल ड्रिंक। और बाकी ये पीना कोलाडा आपको पता है कि बाहर आप जाके जब ऑर्डर करते हैं तो कितना ये एक्सपेंसिव होता है। अब इसको बस सिंपली इसको मैं, ये देखें, बस ऑन करते हैं। अभी जरा सा पकड़िएगा, इसको ब्लेंड कर थोड़ा सा
चलें, ये दोनों हो गए। अब मैं बड़ा ग्लासेस ले लेती फ्लफी हूँ। सा तैयार हुआ है, हाँ। शानदार सा। ये क्विज का पाइनएप्पल फ्रूट ड्रिंक के साथ आप और पीना इसमें- कोलाडा जो है जी, शानदार सा तैयार करें। ये और डालेंगे ये आइसक्रीम, ठीक है ना, वनीला आइसक्रीम लीजिएगा, इसके लिए बेहतरीन रहती है। ये ग्लासेस चली गई। में। अब आपको देखिए रेस्टोरेंट का मज़ा आएगा, सही है। ये मैंने एक्चुअली इसमें डाल दी। रेस्टोरेंट का मज़ा आप बच्चों को दीजिए, गेस्ट आ रहे हों उनके साथ आप सामने सर्व कर सकते हैं, या फिर इसके साथ अच्छा। साथ जी घर में बनाएं, ऐसे ही बनाएं। हाँ, सर्दियाँ तो अपने क्या, आप को भी सर्दियों में बिल्कुल, हाँ। एक्चुअली हमें कभी कभी ऐसी कॉफ़ी और इन चीज़ों के साथ कहते हैं सर्दी को सर्दी के साथ अगर आइसक्रीम हो जाए या इस तरह के ज़बरदस्त से ड्रिंक्स हो जाए वाह। तो और मज़े का लगता है। ज़बरदस्त, ये हमारा ये देखें वाह, तो देखें ये जी देखें। क्या शानदार सा क्विज के पाइनएप्पल फ्रूट ड्रिंक से ज़बरदस्त सा ये तैयार हुआ पीना कोलाडा आपके सामने, बेहतरीन। बिल्कुल अच्छा जनाब। जी, रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट में हम आपसे मिल रहे हैं कल दी लॉन्ज रेस्टोरेंट जो कि कश्मीर रोड पर है कराची में। तमाम कराची वालों के लिए एक ज़बरदस्त सी ये बात है, न्यूज़ है, खुशी है कि जी हम आपसे मुलाकात करने के लिए मैं और समीना आपा आ रहे हाँ। हैं शाम 7 बजे कल, इंशाल्लाह। यानी ट्यूसडे हम आपके साथ होंगे दी लॉन्च रेस्टोरेंट में। तो जितने लोग हैं मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि आइए, मुलाकात करेंगे। खूब अच्छा सा ये सिलसिला है आप लोगों से मिलने का, ये कभी कभी मौका मिलता है। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ अवेल कीजिए, हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे आपसे मिलने के लिए। तो आइएगा, मुलाकात करेंगे, कल आपके साथ होंगे हम लोग आमने सामने और मिलेगा, जो आपने बात करनी हो बातें कीजिएगा, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, कह के लगाएंगे, खुशियाँ बांटेंगे। अच्छा जी, तो क्या ख्याल है, ब्रेक ले सकते बिल्कुल, हैं? ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। ओके, तो ये जी यहाँ पर ओहो स्टाइल में खूब तैयार कर रही हैं, चलें इनको रेडी करने देते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से आपा पीना कोलाडा यहाँ पर रेडी हुआ है जो कि क्विज के पाइनएप्पल फ्रूट ड्रिंक के साथ तैयार किया है। मज़ीद डिटेल में दिखाएंगे तीनों रेसिपीज़ जो आज की शानदार सी हुई हैं तैयार, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुप्रीम पिज़्ज़ा कैसरोल अज्जा, चॉप्ड सॉसेजेस 3/4 कप, पेपरोनी आधा कप, चॉप्ड मशरूम आधा कप, चॉप्ड प्याज आधा कप, क्रश लहसुन 1 खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ 1 खाने का चमचा, पामेजान चीज़ 1 खाने का चमचा, चॉप्ड शिमला मिर्च आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, काले जैतून 4 खाने के चमचे, उबला पास्ता 2 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, क्रीम 100 ग्राम, दूध आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मक्खन गर्म करके इसमें लहसुन फ्राई करें और मैदा भी शामिल कर दें। फिर इसमें क्रीम और दूध डालें और गाढ़ा होने पर उतार लें। अब तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर शिमला मिर्च, मशरूम, पेपरोनी, सॉसेजेस और पिज़्ज़ा सॉस मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद उबला पास्ता, कुटी लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब डिश में निकाल कर ऊपर क्रीम का मिक्सचर, मोज़रेला चीज़, काले जैतून, पेपरोनी और सॉसेजेस डालकर पहले से गर्म किए हुए ओवन में इतनी देर बेक करें और चीज़ पिघल जाए और निकाल कर सर्व करें। क्विज पीना कोलाडा अज्जा, बर्फ़ 1 कप, क्विज पैन फ्रूट ड्रिंक 200 ग्राम, 200 मिलीलीटर, पाइनएप्पल 1 स्लाइस, केला 1 अदद, वनीला आइसक्रीम 1 स्कूप। तरकीब: ब्लेंडर में आइसक्रीम के अलावा तमाम अज्जा ब्लेंड कर लें, फिर इसे सर्विंग कप में डालकर आइसक्रीम के साथ सर्व करें। चिकन कौरमा अज्जा, बोनलेस चिकन आधा किलो, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, घी आधा कप, देगी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, दही 3/4 कप, कौरमा मसाला 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में घी गर्म करके साबित गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, देगी लाल मिर्च, हल्दी, कौरमा मसाला और दही शामिल करके मसाला भून लें। अब बोनलेस चिकन डालकर भूनें, फिर 1 कप पानी डालकर चिकन गला लें और भून कर इसमें पिसा गर्म मसाला, तली प्याज, पिसी जायफल जावित्री, केवड़ा एसेंस और आधा कप पानी डाल के दम पर रख दें। 15 मिनट बाद निकाल कर गर्म सर्व करें।
वेलकम बैक। एक्चुअली मैं ये सुप्रीम पिज़्ज़ा कैसरोल है, इसका मैंने ये हटाया, ऊपर का जो लिड है, जैसे ही मैंने हटाया तो एकदम धुआं निकला। ये अभी तक गरम है। इसकी यही खूबी है इस डिश की कि इसमें चीज़ें गरम भी रहती हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल पायरेक्स है, तो इसमें चीज़ें गरम रहती हैं हमेशा। और आप देखें चीज़ मेल्ट हो गई है बट इस पर बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया है, तो ये क्या होगा जब आप खाएंगे तो आपको खाने में बहुत अच्छी लगेगी, जूसी लगेगी। और एक जो है आप चीज़ और आपको बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पास्ता बहुत अच्छा और जूसी बने तो हमेशा उसको बॉईल करें और उसके बाद पानी उसमें से निकालने के बाद जब आप उस पर ड्रेन कर लेते हैं, आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप उस पर ऑयल डालें, ऑलिव ऑयल डालें तो और भी बेहतर है। उसके बाद थोड़ा सा 1 पिंच नमक और थोड़ा सा थाइम ऑरिगेनो डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें और रख दें। और अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा चिकन पाउडर, यानी तकरीबन इस क्वांटिटी में 1 टीस्पून आप चिकन पाउडर भी डाल दें तो बहुत ही अच्छा पास्ता बनेगा। और पास्ता जब भी आप बनाते हैं, उसकी कोई डिश बनाते हैं तो पास्ता एक दिन पहले बॉईल कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है। और हमारा इसमें कोरमा हमने एक्चुअली वो डाला, जी, मैंने मोज़रेला के मोज़रेला टिक्का चंक्स जो डाले थे, वो बिल्कुल। बहुत ही शानदार, उसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार है, पूरी रेसिपी को बहुत ही अच्छा कर दिया। अच्छा कॉम्बिनेशन। और जो एक सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि ये कोरमा, आप यकीन करें मैंने इसमें कोई ना नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। कितने कम उसे, यानी नसीम का हमारे पास कोरमा मसाला मौजूद था। कलर आप चेक करें, जो देगी मसालों का कलर आता है वो ही बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है। और खुशबू सारे हमारे स्टूडियो में फैली हुई। बस इसके साथ आपने अच्छे से शीनमार या ताफ्तान मंगाए और ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा कोरमा। ये अच्छा कलर। और उसके बाद ये पीना कोलाडा बेहतरीन सा बन गया, क्योंकि जूस आपके पास मौजूद है और आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्विज़ का पाइनएप्पल, अगर आपके पास जूस मौजूद है आप बेहतरीन पीना कोलाडा घर पे बना सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात होने जा रही है, जहाँ लॉन्च रेस्टोरेंट में हम आएंगे। आप तमाम लोग भी वहाँ पर आइएगा, हमारी और आपकी मुलाकात आएगी। मैं हूँ, अबील है वहाँ पे। कितना मज़ा आएगा ना अभी? यस, बहुत मज़ा करने वाले हैं। और स्पेशली खुशी इसलिए है, एक्साइटेड इसलिए है कि हम आपसे मिल रहे हैं। कश्मीर रोड पर है दी लॉन्च रेस्टोरेंट, तो आइएगा ज़रूर। कल के दिन शाम 7 बजे हम होंगे वहाँ आपके इंतज़ार में। ज़रूर आइए, खूब सारी बातें करेंगे, मिलेंगे और तस्वीरें खिंचवाएंगे, सेल्फी बनवाएंगे। सेल्फी आजकल मशहूर है, सेल्फी बनवाएंगे। आजकल बैक कैमरे को भूल गए लोग, फ्रंट कैमरे को भी मशहूर है, तो सेल्फियां भी खूब लेंगे जी। आइएगा, ठीक है जी। तो हम इजाज़त ले रहे हैं, कल मुलाकात करेंगे। आज की तीनों रेसिपीज़ शानदार हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कल हाजिर हो जाएंगे मज़ेदार और रेसिपीज़ लेके। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।